जगत गुरु रामभद्राचार्य सुर्खियों में रहते हैं। कभी बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा को डांटने को लेकर, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन करने को लेकर। 74 साल के रामभद्राचार्य इससे पहले भी मुलायम, कांसीराम और हनुमान चालीसा पर दिए गए बयानों से भी चर्चा में रहे हैं। उन्हें बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। विश्व में लगभग 1 अरब दिव्यांग है। इसी के अंतर्गत भारत में भी लगभग 3 करोड़ से अधिक दिव्यांगों की संख्या है। इन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 दिसंबर 2015 को अपने मन की बात कार्यक्रम में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दिव्यांग नाम से संबोधित करने का निर्णय बताया। विश्व पटल पर जब दिव्यांगों के बारे में विचार करते हैं तो देखने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों में दिव्यांगों ने कहीं गणित तो कहीं भौतिकी, कहीं मीडिया, कहीं संगीत के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल की है। यहाँ तक कि एक दिव्यांग को तो अपने कार्य क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब भारत में दिव्यांगों की चर्चा शुरू होती है तो एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम उभर कर सामने आता है जो न केवल 140 करोड़ भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के करोड़ों लोगों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन से न केवल दिव्यांग बल्कि करोड़ों सर्वांग व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिलती है। भारत के उस व्यक्तित्व का नाम है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। उनको कोई दृष्टिबाधित या दिव्यांग कहता है तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बाल्य रूप देखा है। रामभद्राचार्य का जन्म यूपी के जौनपुर जिले में हुआ था। वो सरयूपुरी ब्राह्मण हैं और मकर संक्रांति के दिन 1950 में वो पैदा हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य का असली नाम गिरधर मिश्रा था। उनकी माता का नाम सची देवी और पिता का नाम रामदेव मिश्र है। उनके दादा की चचेरी बहन मीराबाई की अनन्य भक्ति, इसलिए उनका नाम गिरधर मिश्रा रखा गया। रामभद्राचार्य स्वास्थ्य कारणों से 2 महीनों की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखों में रोहे नाम की संक्रामक बीमारी हो गई थी। परिवार वाले उन्हें स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जिन्होंने उनकी आंख में वो गर्म द्रव डाला जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लखनऊ, सीतापुर से लेकर बॉम्बे तक उनके इलाज के लिए भागदौड़ हुई, लेकिन उनकी नेत्र ज्योति वापस नहीं आ पाई। उनके पिता की मुंबई में नौकरी थी। फिर पितामह के घर पर ही उन्होंने महाभारत, रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, ब्रजविलास जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिए। 4 साल की उम्र तक वो कविता पाठ करने लगे। 8 साल की उम्र में रामभद्राचार्य भागवत और राम कथा का भी पाठ करने लगे। रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। रामानंद के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक रामभद्राचार्य भी हैं। साथ ही चित्रकूट में रामभद्राचार्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। उसके आजीवन कुलाधिपति हैं। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अपने अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि का सहारा नहीं लिया। जब वे 5 वर्ष के हुए थे तो श्रीमद्भागवत गीता और 7 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था। आरंभ से ही आचार्य तक सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री तथा आचार्य में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तदुपरांत पीएचडी शोध के बाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के निर्देश पर स्वामी राम संप्रदाय में विरक्त दीक्षित होकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के पद पर सुशोभित हुए। ऐसे विलक्षण साहित्यकार जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण देश के 2 सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी ने किया। 240 ग्रंथों का प्रणयन, जिसमें 4 महाकाव्यों सहित साहित्य की सभी विधाओं की रचनाएं रची गई। साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य अकादमी से 2005 में सम्मानित किया गया। 19 नवंबर 1990 को चित्रकूट मध्य प्रदेश में श्री तुलसी पीठ की स्थापना में रामभद्राचार्य के द्वारा की गई। श्री तुलसी प्रज्ञाचक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद विश्व स्तर पर दिव्यांगों के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया, जहां से अब तक 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर देश की खासकर उत्तर प्रदेश के अनेक उच्च स्थानों पर पदस्थ हैं। विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में की गई। इसके पश्चात श्री गीता ज्ञान मंदिर राजकोट गुजरात की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। वशिष्ठ ऐनम हरिद्वार उत्तराखंड की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। साहित्य तथा सामाजिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के
वे जीवन पर्यंत कुलाधिपति बने रहेंगे। भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें 9 रत्नों में शामिल किया है। उनके नेत्र न होते हुए ब्रेल लिपि के बिना उपयोग के अब तक वे 1275 से अधिक श्री रामचरितमानस पर कथा प्रवचन कर चुके हैं और श्रीमद्भागवत पर 1115 से अधिक कथा वाचन अभी तक कर चुके हैं। धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण में विश्व में उनका कोई जोड़ नहीं है। वे 1 घंटे में 100 श्लोक बनाने की क्षमता रखते हैं। दर्शन काव्य एवं लेखन अप्रतिहत गति उन्हें प्रदान है। तत्काल समस्या पूर्ति पर संस्कृत और आदि भाषाओं में श्लोक और अन्य विधा रूप में रस लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व शांति शिखर सम्मेलन में 16 मिनट का ऐतिहासिक भाषण संपन्न हुआ और वे 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब श्री राम जन्मभूमि मामले पर बहस चल रही थी तो एक मुस्लिम पक्ष ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा तो तुलसीदास ने जिक्र क्यों नहीं किया। हिंदू पक्ष के लिए संकट खड़ा हो गया, लेकिन तब संकट मोचक बने श्री रामभद्राचार्य जी। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 15 जुलाई 2003 को गवाही दी और तुलसीदास जी के दोहा शतक में लिखे उस दोहे को जज साहब को सुनाया, जिसमें बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़ने की बात कही गई है। दोहा इस प्रकार है, राम जन्म मंदिर मही मंदिर है तोरी मस्जिद बनाया, जब ही हिंदू हिंदुन हते तुलसी की निहाय, दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति त्राही त्राही रघुराज। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर होने के 437 प्रमाण न्यायालय को दिए गए। वे प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि वेद में भी श्री राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका प्रमाण है। रामचरितमानस में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी के प्रमाणों ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को चकित कर दिया। श्री रामलला अयोध्या मंदिर उसी विवादित स्थल पर विराजते हैं। उनके दिए गए तर्कों के तारतम्य में ही उच्चतम न्यायालय में बहस हुई तो अधिवक्ताओं ने उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री राम जन्मभूमि पर ही अयोध्या में श्री रामलला विराजते हैं के पक्ष में निर्णय लेने में रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है।